दोस्तों, बिहार हमेशा कोई ना कोई बड़ा कारनामा करने में आगे रहता है। आप लोगों ने टीवी में या किताबों में पढ़ा होगा हीर रांझा की कहानी, लैला मजनू की कहानी, और ताजमहल जो मुमताज के लिए बना था उनकी भी कहानी आप लोगों ने देखा होगा। और बिहार में आपने ये भी सुना होगा कि दशरथ माझी ने कैसे अपने प्रेम के लिए पहाड़ खोद करके रास्ता बना दिया था। सेम वही कहानी हमारे बिहार में एक और है। हम आपको बता दें, पूर्वी चंपारण की यह कहानी है जो अपने पत्नी के लिए एक पति ने करोड़ों का मंदिर बनवा दिया। देख सकते हैं जो मंदिर का स्टेचू है, ये पत्नी है, ये बालकिशुन जी हैं जो अपने पत्नी के लिए एक बड़ा स्टेचू बनवा करके मंदिर आप जो देख रहे हैं, मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, पूरा मंदिर आप देख रहे हैं। ये मंदिर जो है करोड़ों की लागत में बनी हुई है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है बालकिशुन राम अपनी धर्म पत्नी स्वर्गीय शारदा देवी के याद में ये जो मंदिर है बनवाए हैं। यही है बालकिशुन जी जो कि मंदिर बनवाए हैं, एक इतिहास रच दिए हैं। पूरे बिहार में नहीं, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है कि कौन ऐसा आदमी आ गया जो मंत्री नहीं कर पाए, विधायक नहीं कर पाए, बड़े बड़े इस टाइम के राजा नहीं कर रहे हैं, वो एक साधारण सा आदमी कर दिया। कौन है यह आदमी? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर। आपने जो कारनामा कर दिया है, पूरे बिहार में चर्चा का विषय है कि 1 करोड़ के मंदिर आपने अपने पत्नी के लिए बनवा दिया। कैसे आपको ख्याल है? ख्याल क्या है, हमको अच्छा लग रहा है। इनका देन है कि इनके देन से, इनके प्यार से, इनके मोहब्बत से हम ही स्मारक को बनवाए हैं। अपने पत्नी के मोहब्बत में आपने ये मंदिर बनवा दिया? जी सही। पत्नी ने बहुत बड़ा त्याग किया हमारे साथ। हम मजदूरी पढ़ाई छोड़ करके, नॉन मैट्रिक से पढ़ाई छोड़ करके मजदूरी करने लगे। माँ पढ़ती थी, माँ को हटा दिया, हम स्वयं मजदूरी करने लगे थे। और 1980 में मेरी शादी हुई। पत्नी आई, पत्नी को मालूम था कि पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आई तो देखी कि मजदूरी करते हैं तो उनको तकलीफ लगा। तो वो बोली कि आप तो पढ़ते थे, मजदूरी कर रहे हैं। हम कहली कि हम पढ़ाई करें कि पेट वाले। तो वो कह के नहीं, आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। हम कहली तुम कहाँ से पढ़ाएगी, जब हम स्वयं सक्षम नहीं है तो तुम कहाँ से पढ़ाएगी? तो बोली कि मेरे पास 2-4 थान चांदी का गहना है, हम उसको बेच देंगे। सोना तो नहीं है मेरे पास, तो चांदी का गहना है, बेच देकर उन्होंने बेच दिया। और बेच करके मेरा एडमिशन मैट्रिक में करवा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं उपवास रख कर मुझे खिलाई। और उस समय में 80-82 तक ले मुँह चलता था मार्किन जो कफन उफन में दिया जाता है, वो मार्किन लोग पहनते थे। नलगिलाट लोग पहनता था। नलगिलाट आज करके जो बड़वारी का दुकान है वहाँ पर बिछा देता है, लोग ग्राहक लोग बैठता है, वो पहने बिना पेटीकोट का। और पेटीकोट आज चलता है जो फीता वाला होता है। उस समय में 1 मीटर का होता था, 1 मीटर का कपड़ा होता था, इन्हें कौन लग करके इधर गेठरी पार देती थी, उस समय से पहन लेती। वो बिना पेटीकोट का पहनी हुई है और मुझे पढ़ाई हुई है। और मैंने परीक्षा दिया, 1985 में सेकेंड डिवीजन से पास किया, और 89 में मेरी पंचायत सचिव की नौकरी हुई। तो सब कुछ हुआ। हाँ, उन्होंने इतना त्याग किया कि स्वयं मार्किन पहनी, नलगिलाट पहनी, बिना पेटीकोट का, अपने स्वयं उपवास पड़ी और मुझे खाना खिलाया। पढ़ाई मैं 1985 में सेकेंड डिवीजन से पास किया। 1989 में मेरा नौकरी हुआ पंचायत सचिव का पोस्ट पर, जो 33 वर्ष 2 महीना 29 दिन हमने नौकरी किया है। 23 मार्च को, जनवरी को हम रिटायर किया। पत्नी के मरने के बाद 8 महीना हमारा नौकरी था, तब पत्नी मर गई। पत्नी मेरी 30/3/22 को मरी, और 25/4/22 हमने मंदिर बनवाना स्टार्ट किया, जो अब भी 25 में जाकर सुधा है। इतने दिनों में आपने मंदिर? जी, 3 साल करीब लग गया है इसमें। आप सुन सकते हैं, यह भी अजूबा है कि बाप मतारी जो है वो बच्चों को पढ़ाता है, उसका भविष्य संवारता है। लेकिन पहली पत्नी है जो शादी के बाद अपने पति के भविष्य संवारने के लिए अपना जेवर तक बेच दी, कपड़ा नहीं पहनी, आधे कपड़े में रही, आधा पेट खाई, लेकिन पति को पढ़ा करके पंचायत सचिव बना दी। क्या कहिएगा उनके याद में? याद में बहुत कुछ कहना था, क्या कह नहीं पाते उतना। उन शेष नाग नहीं है कि वो मेरा इतना फोन है कि उनका हम गुण बखान करें। हम जो कर रहे हैं इतना ही बहुत काफ़ी है। हम कहने में असमर्थ है उनकी, जो मेरे साथ योगदान दिया, जो मेरे साथ उपकार किया, अपने उपवास पड़ी, हम बिना पेट खाए हुए पेट पाली, हमको पढ़ाई लिखाई यहाँ तक हमको पहुँचा दिया, जमीन से लेकर आसमान तक पहुँचा दिया। यही कहते हैं कि एक अच्छा नारी का साथ मिल जाए तो लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकते हैं। जी, वही है मेरे साथ वही फर्श से अर्श तक उन्होंने पहुंचाया। कहीं ना कहीं आपके लिए लक्ष्मी थी। लक्ष्मी, हम क्या कहे, लक्ष्मी भगवान सबसे बड़ी थी। वो हमारे लिए वही सब कुछ थी। दुनिया में कुछ मेरा उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था।
कोई भगवान दूसरा नहीं था। पत्नी भगवान बन कर आई, सब वही कराई, तो हम पत्नी को भगवान काहे नहीं माने? हम दूसरा किसी को, जब किसी को देख नहीं रहे हैं तो हम पत्नी को तो देख रहे हैं, पत्नी हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो हम पत्नी को भगवान मानते हैं। एक तरह से भगवान से हम सबसे आरजू करते हैं कि सबका इस तरह का पत्नी भगवान सबको दे। पत्नी तो सबको है, 19-20 थोड़ा बहुत हर आदमी में है गुण है गुण, लेकिन जो हमारे साथ हमारी पत्नी की उस तरह सबको पत्नी करे, सबका व्यवहार उस तरह हो, और पत्नी का साथ है वही व्यवहार करे। अच्छा, आपकी पत्नी जो है पूरा आपका साथ नहीं दे पाई, पूरे जीवन आपके साथ नहीं रह पाई, आधे जीवन में आपको छोड़ के चली गई। जी हाँ। आपकी पत्नी का यहाँ स्टेच्यू है, मूर्ति है, क्या कहिएगा? कुछ इनसे कहिएगा। उनसे क्या करना था, हम इनको सोचे थे, हम कहीं इनको घुमाए नहीं, सोचे कि रिटायर करेंगे, तो हमारा बहुत ये था, लालसा था कि इनको हम हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे, लेकिन घुमा नहीं पाए, अधूरा मेरा सपना रह गया। अच्छा, रोइए नहीं, रोइए नहीं। देख सकते हैं भावुक हो जा रहा है, इसको कहते हैं सच्चा प्यार। आजकल का प्यार देख रहे हैं, आज प्यार हो रहा है, कल तकरार हो रहा है, अब परसों प्रेमी फरार हो रहा है। लेकिन ये सच्चा प्रेमी है जो अपने पत्नी के याद में आज करोड़ों के लागत से एक मंदिर बनवा दिए, जिस मंदिर में आप देख सकते हैं जो टाइल्स लगा है, इतना टाइल्स मार्बल जो है काफी महंगा है। देख सकते हैं कैसे रो रहे हैं, क्योंकि याद, सच्चा याद यही होता है। देख सकते हैं कितना महंगा महंगा लाइट है इसमें, पेंटिंग जो है, डिजाइनिंग जो है काफी महंगी है। देख सकते हैं नीचे जो टाइल्स लगा हुआ है भी काफी कीमती लग रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कोने कोने में लाइटिंग इसमें काफी कमाल की लगाई गई है। इसको जो भी बनाया है काफी खूबसूरती से इसको बनाया गया है। देख सकते हैं इनके ऊपर फैन लगाया गया है, पीछे लाइट है, साड़ी है, तमाम चीजों को आप देख रहे हैं जो है काफी बारीकी से इसको सजाया गया है। ये जो मंदिर दिख रहा है ये किसी बड़े मंदिर से कम आपको नहीं दिख रहा है। अच्छा बालकृष्ण जी, आपने काम किया, पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो रही है जी। उन तमाम लोगों के लिए क्या कहिएगा? उन पति पत्नियों के लिए जो अपने पति को आधे रास्ते में तलाक दे देती हैं और पति जो है वो भी अपने पत्नी के साथ छल करते हैं, उनके लिए क्या कहिए? हम तो उस संदेश सुनने वालों से यही आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो अपने माता पिता के समान अपने पत्नी को भी दर्जा दे, पत्नी का भी मान सम्मान दे, जो पत्नी अच्छा से रहे, अपने कोशिश करे कि हम मजदूरी करें चाहे नौकरी करे, कुछ भी करे, पत्नी से कुछ न करे। पत्नी का ऐसे वेद शास्त्र में बना हुआ है कि पत्नी सेवा करेगी और पति का कर्तव्य बनता है कि उसका पत्नी का प्रतिपालन करेगा। तो हम यही आग्रह सभी लोगों से, सुनने वाले से कहेंगे कि वो लोग भी अपने पत्नी को समान दर्जा दे, इस तरह का व्यवहार दे। ये आज दुनिया में हर कुछ हो रहा है, प्रेम करके पत्नी ही पति को मरवा दे रही है। हम देख रहे हैं कि ड्रम में अभी बंद हाँ, अभी ड्रम में बंद कर दिया, अब वो उस तरह का पत्नी कहे। इस तरह अनेकों हो रहा है, कभी पति पत्नी को मरवा रही है, कभी पति पत्नी को मरवा रहा है, इस तरह का तो अनेकों हो रहा है। लेकिन हमारी आरजू है कि जहाँ तक ये संदेश जाए, ये पत्नी को सम्मान दे कि लक्ष्मी को कहा जाता है कि अर्धांगिनी पत्नी है, सही में अर्धांगिनी पत्नी है। कोई माने या ना माने, हम मानते हैं कि अर्धांगिनी पति आधा अंग पत्नी है ही पति का। बिना अर्धांगिनी हुए बिना, जैसे कि दो चक्का पर गाड़ी चलती है, बिना पत्नी का ये दुनिया नहीं चल सकता है, दाम्पत्य जीवन नहीं गुजर सकता है। सर, यही तो मेरा कहना है। अच्छा, बहुत सारे ऐसी भी घटनाएं आई हैं कि पति जो है पत्नी को पढ़ा लिखा करके किसी अच्छे पोस्ट पे करता है, उसके बाद जो पति है, जैसे कि एसडीएम भी बनाए, ज्योति मौर्य की भी कहानी है, अनेकों लोगों का कहानी है। पत्नी जब किसी अच्छे पोस्ट पे जाती है तो पति को छोड़ देती है कि हमारे पति हमारे स्टैंडर्ड लायक नहीं है। आपके पत्नी ने आपको पढ़ा करके पंचायत सचिव बनाया, क्या आपके भी मन में कभी ख्याल आया क्या कि अपने पत्नी को छोड़कर हम किसी और अच्छी लड़की को लाएं? जी न सर, ऐसा वही नहीं। अब आप जान रहे कि फर्श से उठाकर कर्श पर जोड़ लेगा, उसके साथ हम उस तरह करते तो उसका आत्मा क्या कहता? वो जिंदा भी रहती तब घुट घुट कर जीती, उससे अच्छा उनका मरना हो जाता है अच्छा, लेकिन घुट कर जीना अच्छा नहीं होता। हमको क्या कहती कि हम इस पति के लिए अपना सब कुछ त्याग किया, हर कुछ त्याग किया, अपना सुख दुख त्याग करके बेच करके पढ़ाया लिखाया, तो उस पर क्या गुजरता सर? अच्छा, आप अपने जीवन की सारी संपत्ति, सारी कमाई अपनी पत्नी के मंदिर में लगा दिए, सारा आपका पूंजी जो है इसी में लग गया। क्या आज के बाद आपका कैसे भरण पोषण होगा? आपके बाल बच्चे कभी कुछ ऐसे बोले हैं कि पापा जी आप क्यों इतना रुपया लगा दिए? नहीं, बच्चा कोई नहीं बोला, बेटी है बेटा है, सब साथ दिया। सब लोग हम एक साथ बैठे विचार किए, हम कहे कि बाबू हम स्मारक बनवाएंगे, पत्नी का कुछ नहीं कर पाए, ना हम दुनिया में कहीं घुमा पाए, न देवी देवता न तीर्थ स्थान कहीं न ले जाएंगे, हम दिल में है कि हम बनवाएंगे। तो हम बनवाना शुरू किया। किसी बच्चा को इससे दुख तकलीफ नहीं है। और भविष्य के लिए पेंशन मुझे मिलता है 40,000 के लिए, 40,000 इसमें से हम अपना गुजारा कर लें। बेटा बेटी का सबका शादी करिए दिए हैं, 40,000 पेंशन मिलता है, गुजारा कर लेंगे हम। अच्छा, नए जमाने की, नए जनरेशन के प्रेमी को लिए क्या कहिएगा? जो प्रेमी है नए जनरेशन के, जो प्रेम कर रहे हैं आजकल, प्रेम कम और खिलवाड़ ज्यादा हो रहा है, उन बच्चों के लिए क्या कहिए? हम उनके लिए तो यही कहेंगे कि प्रेम करते हैं तो उसको निभावें,
इन से आज प्रेम किए, ऐसा आप किए, भूख मिटा लिए और उसके बीच मझधार में जाकर छोड़ दिए। इस तरह का नहीं होना चाहिए। जब तक सुख मिला दुख मिला बांटा, और फिर उसके बाद से उसको त्याग किया, तो न वो कहीं का रहा नहीं कहीं का रहा। मर्द तो कहीं का रह सकता है, लेकिन औरतें कहीं का नहीं रहती है। जब औरत को लोग त्याग देता है, छोड़ देता है और आराम करके, तो वो कहीं का नहीं रहती है। ना अपने समाज के लिए रहती है, ना बाम मतार के लिए रहता है, ना मैके के, ना ससुराल के लिए कहीं रहता है। हम इन लोगों से वही कहेंगे कि इस तरह का व्यवहार किसी के साथ वो लोग नहीं करें, किसी का जीवन बर्बाद न करें। अभी आप लोगों ने बालकृष्ण राम जी को सुना, जो अपनी पत्नी के याद में इस 2 मंजिला इमारत बनवा दी है, जो मंदिर है, काफी खूबसूरत मंदिर बनवाए हैं। और तमाम लोगों के लिए भी ये संदेश दे रहे हैं कि जो प्यार करते हैं वो सच्चे दिल से करें, खिलवाड़ नहीं करें। आप सभी इस वीडियो को देखते रहिए और आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बालकृष्ण जी ने जो पहल किया है कितना अच्छा है, कितना सराहनीय है। सुंदर सुंदर कमेंट आप लोग करते रहिएगा। इतिहास के पन्नों में सुनहरा अक्षर से इनकी भी बातों को, इनकी भी कहानी को लिखा जाएगा। आज तक आप देखते आए हैं, टीवीओ पे देखते हैं, आप किताबों में पढ़े हैं, लेकिन आज जो है यह हकीकत है कि फिर से बिहार के किसी प्रेमी ने एक इतिहास रच दिया, अपने पत्नी का करोड़ों का मूर्ति बना दिया और यह साबित कर दिया कि प्यार आज भी जीवित है और प्यार आजीवन अमर रहता है। बाकी आप सभी देख रहे हैं पाटलिपुत्रा टाइम्स न्यूज, संदीप भारद्वाज के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट खबर में, अभी के लिए धन्यवाद।